नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। राम नाम जपने से अकाल मृत्यु क्यों नहीं होती, इसका रहस्य जानने के लिए एक घटना का उल्लेख करते हैं। एक बार हनुमान जी ने अपने प्रभु श्रीराम से अपनी माता अंजना के दर्शन हेतु जाने की आज्ञा मांगी। प्रभु श्रीराम ने सहज ही अनुमति दे दी। जब हनुमान जी अपनी माता के दर्शन के लिए प्रस्थान करने वाले थे, उसी समय काशी नरेश प्रभु श्रीराम के दर्शन के लिए राजसभा में आ रहे थे। मार्ग में उनकी भेंट देवर्षि नारद से हुई। काशी नरेश ने नारद जी के चरणों में भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? काशी नरेश ने उत्तर दिया, देवर्षि, मैं प्रभु श्रीराम के दर्शनार्थ उनकी राजसभा में जा रहा हूँ। यह सुनकर नारद जी मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरा एक कार्य करोगे? काशी नरेश ने तुरंत कहा, ऋषिवर, धरती पर ऐसा कौन होगा जो आपकी आज्ञा का पालन न करे? कृपया आदेश दे। नारद जी ने कहा, जब तुम प्रभु श्रीराम की राजसभा में जाओ तो उनके चरणों में श्रद्धा सहित प्रणाम करना, लेकिन वहीं बैठे वयोवृद्ध तपस्वी महर्षि विश्वामित्र की उपेक्षा करना, उन्हें प्रणाम मत करना। काशी नरेश ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों? ऋषिवर, नारद जी ने उत्तर दिया, इस क्यों का उत्तर बाद में मिलेगा। नारद जी नारायण नारायण कहते हुए चले गए। काशी नरेश राजसभा में पहुंचे। उन्होंने देवर्षि के कहे अनुसार प्रभु श्रीराम के चरणों में श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया, परंतु महर्षि विश्वामित्र की पूरी तरह उपेक्षा की। इस उपेक्षा से महर्षि विश्वामित्र के हृदय को गहरी चोट पहुंची, लेकिन वे सभा में चुप रहे। बाद में उन्होंने प्रभु श्रीराम से कहा, राम, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हो। तुम्हारी राजसभा में तुम्हारे सामने मर्यादा का उल्लंघन हुआ। प्रभु श्रीराम ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, मेरे रहते कहाँ और कब मर्यादा का उल्लंघन हुआ? कृपया बताने की कृपा करें। विश्वामित्र जी बोले, आज राजसभा में काशी नरेश ने तुम्हारे चरणों में प्रणाम किया, लेकिन मेरी पूरी तरह उपेक्षा की। यह कदापि उचित नहीं। महर्षि ने प्रतिज्ञा की, तुम्हारे सामने मैं 3 तीक्ष्ण बाण रख रहा हूँ। आज सायं तक इन बाणों से काशी नरेश का वध होगा। महर्षि की यह प्रतिज्ञा वायु वेग से पूरे राज्य में फैल गई। जब काशी नरेश ने यह सुना तो उनका कंठ सूख गया। जीवन से निराश होकर वे दौड़े दौड़े नारद जी के पास पहुंचे। उनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए बोले, देवर्षि, श्रीराम ने आज सायंकाल तक मुझे मारने की प्रतिज्ञा की है। नारद जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने यह प्रतिज्ञा सुनी है। रघुकुल की परंपरा है कि वे अपने वचन को पूरा करने के लिए प्राण तक दे देते हैं। काशी नरेश रोते हुए बोले, देवर्षि, मैंने तो आपके आदेश का पालन किया था। जैसे भी हो, आप मेरे प्राण बचाइए। नारद जी ने समझाते हुए कहा, चिंता मत करो। मृत्यु तो निश्चित है, उसे कोई टाल नहीं सकता। यदि श्रीराम के बाणों से प्राण जाएं, तो जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन तुम एक कार्य करो। नारद जी ने काशी नरेश से धीमे स्वर में कहा, तुम हनुमान जी की माता अंजना के पास जाओ और उनके चरण पकड़ लो। जब वे चरण छुड़ाने का प्रयास करें, तो उनसे अपनी रक्षा का वचन मांग लेना। जब तक वे 3 बार तुम्हारी रक्षा का वचन न दे, तब तक उनके चरण मत छोड़ना। ऐसा करने से तुम्हारा काम बन जाएगा। नारद जी की बात सुनते ही काशी नरेश भागे भागे माता अंजना के पास पहुंचे। उस समय माता अंजना बैठी भगवान श्रीराम का जप कर रही थी। रोते कलपते हुए काशी नरेश उनके चरणों पर गिर पड़े और चरण पकड़कर कहने लगे, माँ, मेरी रक्षा करो। आज सायंकाल तक एक समर्थ व्यक्ति ने मुझे मार डालने का संकल्प किया है। आपके अलावा और कोई मेरे प्राण नहीं बचा सकता। रक्षा करो माँ, रक्षा करो। माता अंजना ने वात्सल्य भरे स्वर में पूछा, किसने और क्यों तुम्हें संध्या से पहले मार डालने की प्रतिज्ञा की है? काशी नरेश ने कहा, माँ,
पहले आप मेरी रक्षा का वचन दीजिए, अन्यथा मैं यहीं आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगा। दया और ममता से भरी माता अंजना ने कहा, मैं तेरे प्राणों की रक्षा का वचन देती हूँ। परंतु काशी नरेश ने अधीर होकर फिर प्रार्थना की, माँ, मुझे संतोष नहीं हो रहा, कृपया मुझे और स्पष्ट वचन दीजिए। माता अंजना ने वात्सल्य से कहा, मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ, मैं तेरी प्राण रक्षा का वचन देती हूँ। तीसरी बार माता अंजना ने सरलता और दया से कहा, अच्छा, अब तो बता, तुझे मारने की प्रतिज्ञा किसने की है? काशी नरेश ने कहा, माँ, भगवान श्री राम ने। उन्होंने आज सायंकाल तक मेरे वध की प्रतिज्ञा की है। इसके लिए उन्होंने अपने 3 तीक्ष्ण बाण भी अलग निकालकर रख दिए हैं। यह सुनकर माता अंजना चिंतित हो गई। उन्होंने कहा, श्री राम की प्रतिज्ञा तो कभी टल नहीं सकती, परंतु मैंने तुझे वचन दिया है, इसलिए प्रयत्न अवश्य करूंगी। इसी समय हनुमान जी वहां पहुंचे और माता के चरण स्पर्श किए। माता ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तुम ठीक समय पर आए हो। मैं अभी अभी एक आवश्यक कार्य से चिंतित होकर तुम्हें स्मरण कर रही थी। यदि वह कार्य हो जाए तो मेरा मन हल्का हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, माँ, आज्ञा दीजिए, आपके कार्य के लिए तो मैं सदैव तैयार हूँ। माता अंजना बोली, परंतु यह कार्य कठिन है बेटा, इसी कारण मैं चिंतित हूँ। हनुमान जी ने माता को आश्वस्त करते हुए कहा, माँ, आपकी कृपा से आपका पुत्र केवल विद्या, बुद्धि, बल, पौरुष और पराक्रम से ही संपन्न नहीं है, बल्कि मुझ पर भगवान श्री राम की अपार कृपा भी सदा बनी रहती है। आप निःसंकोच आज्ञा दे। माता अंजना ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब मैं जानती हूँ बेटा, मेरे लाल, परंतु यह कार्य अत्यंत कठिन है, इसलिए कहने में झिझक रही हूँ। माता अंजना ने कहा। हनुमान जी ने तुरंत निवेदन किया, माता जी, आपके पवित्र चरणों के सम्मुख में एक बार नहीं 3 बार प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपकी आज्ञा मिलने पर कार्य चाहे कितना भी कठिन हो, मैं उसे अवश्य पूर्ण कर आपकी चिंता दूर कर दूंगा। माता अंजना ने हनुमान जी के बल, पराक्रम और मातृभक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, बेटा, मुझे तुमसे यही आशा थी और ऐसा ही विश्वास था। मैंने काशी नरेश को उनके प्राणों की रक्षा का वचन दे दिया है, परंतु समस्या यह है कि आज सायंकाल तक श्रीराम ने उनके वध की प्रतिज्ञा की है और इसके लिए उन्होंने 3 तीक्ष्ण बाण भी निकालकर अलग रख दिए हैं। माता की बात सुनकर हनुमान जी आश्चर्यचकित हो गए और बोले, मेरे प्रभु श्रीराम की प्रतिज्ञा। माता अंजना बीच में ही बोल पड़ी, परंतु बेटा, मैं काशी नरेश को वचन दे चुकी हूँ और तुमने मुझे 3 बार वचन दिया है। शरणागत की रक्षा धर्म है। हनुमान जी ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है माँ, मैं कुछ करता हूँ। यह कहकर हनुमान जी ने माता के चरणों में प्रणाम किया और उनसे जाने की अनुमति मांगी। माता की आज्ञा पाते ही हनुमान जी काशी नरेश के साथ अयोध्या पहुँचे। अयोध्या में पहुंचकर हनुमान जी ने काशी नरेश से कहा, राजन, तुम सरयू नदी में कमर तक जल में खड़े होकर अविराम राम राम का जाप करते रहो। काशी नरेश ने पवनसुत के आदेश का पालन आरंभ कर दिया। उधर हनुमान जी तुरंत प्रभु श्रीराम के समीप पहुंचे। भगवान श्रीराम के चरणों में प्रणाम कर उन्होंने चरण पकड़ लिए और कहा, स्वामी, मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूँ। श्रीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, हनुमान, यह कैसे संभव है कि सर्वथा निष्प्रह और संकोची तुम कुछ मांगो और मैं अस्वीकार कर दूं? तुम तो कभी कुछ मांगते ही नहीं। मैं तो सदा चाहता हूँ कि तुम मुझसे कुछ मांगो, पर मेरी यह इच्छा भी तुम पूरी नहीं करते। बोलो, क्या चाहते हो? हनुमान जी ने प्रसन्न होकर प्रभु के चरण सहलाते हुए कहा, प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आपके महिमामय नाम का जाप करने वालों की सदा रक्षा कर सकूं। मेरी उपस्थिति में आपके नाम जाप पर किसी भी प्रकार का प्रहार न हो।
यदि दुर्भाग्यवश निखिल सृष्टि का सर्वसमर्थ स्वामी भी प्रहार करे तो वह प्रहार भी व्यर्थ हो जाए। भगवान श्रीराम ने तुरंत आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम नामजाप की रक्षा करने में सदा समर्थ रहोगे और तुम्हारी उपस्थिति में नामजाप पर किया गया कोई भी अमोघ प्रहार भी व्यर्थ हो जाएगा। जय श्री राम। यह सुनकर हनुमान जी ने प्रभु के चरणों में मस्तक रख दिया और तत्क्षण सरयू तट पर पहुंचे। वहां वे गदा तानकर अत्यंत सावधानी से खड़े हो गए और काशी नरेश से बोले, तुम बिना रुके निरंतर राम राम का जाप करते रहो। स्थिति विचित्र हो गई। एक और सवाल यह है कि एक ओर स्वामी श्रीराम ने काशी नरेश के वध की प्रतिज्ञा ली थी और दूसरी ओर हनुमान जी, जो अपने अनन्य भक्ति के कारण उनकी रक्षा के लिए तत्पर हो गए थे। राजा काशी नरेश सरयू जल में खड़े होकर भय के साथ निरंतर राम नाम का जाप कर रहे थे और दूसरी ओर हनुमान जी अपनी गदा तानकर उनकी रक्षा के लिए खड़े थे। यह बात विद्युत गति से फैल गई और अयोध्या वासी बालक, वृद्ध, नर, नारी सभी कौतूहलवश सरयू तट पर पहुंच गए। प्रभु और उनके भक्त के प्रतिज्ञा पालन का दृश्य देखने के लिए विशाल जनसमुदाय एकत्र हो गया। सायंकाल का समय हो चुका था और यह समाचार भगवान श्रीराम को मिला। यह सुनकर वे कुपित हो गए और अपने प्रण का पालन करने के लिए उन्होंने एक बाण धनुष पर चढ़ाया और प्रत्यंचा खींची, बाण छोड़ दिया। लेकिन जब बाण काशी नरेश के ऊपर आकर गिरने वाला था, तब उन्होंने देखा कि काशी नरेश राम नाम का जाप कर रहे थे। इस दृश्य को देखकर बाण उनका मस्तक नहीं काट सका। प्रभु श्रीराम का बाण काशी नरेश के सिर को नहीं छिन्न कर सका, क्योंकि वे निरंतर राम नाम जप कर रहे थे और हनुमान जी उनकी रक्षा में गदा ताने खड़े थे। इस स्थिति में बाण वापस लौट आया। प्रभु श्रीराम ने भगवान हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था कि उनका नाम जाप करने वालों पर किसी भी प्रकार के प्रहार का असर नहीं होगा। हनुमान जी की शक्ति और राम नाम का जाप दोनों मिलकर काशी नरेश को सुरक्षित रख रहे थे। यह देखकर भगवान श्रीराम अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने दूसरा बाण धनुष पर चढ़ाया और छोड़ा। वह बाण काशी नरेश के प्राणों को हरण करने के लिए वायु की गति से उनके पास पहुंचा, लेकिन इस बार भी काशी नरेश सीता राम का जाप कर रहे थे, जिससे बाण उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। विवश होकर बाण प्रभु श्रीराम के पास लौट आया और उसने काशी नरेश के सीता राम जाप और हनुमान जी की रक्षा को लेकर सारी बात सुनाई। उसने कहा, मैं स्वयं सरयू तट पर चलकर नरेश और हनुमान जी को मार डालता हूँ। यह सुनकर भगवान श्रीराम और भी क्रोधित हो गए। उन्होंने तीसरा बाण धनुष पर चढ़ाया और तीव्र गति से सरयू तट की ओर चल पड़े। उधर हनुमान जी ने सोचा, प्रभु अपने मंगलमय नाम के विरुद्ध भक्तों के लिए अपना सर्वस्व त्याग देते हैं। भक्त उन्हें प्राणप्रिय हैं। अतः उन्होंने काशी नरेश से कहा, अब तुम भगवती सीता और प्रभु श्रीराम के साथ मेरे नाम का भी जाप करना प्रारंभ कर दो। इसके बाद राजा जय सिया राम, जय जय हनुमान का जप करने लगे। काफी समय तक जोर जोर से नाम जाप करते करते नरेश थक गए थे और उनकी वाणी लड़खड़ाने लगी थी। मृत्यु भय से वे अत्यंत साहसपूर्वक जैसे तैसे नाम जाप करते जा रहे थे। लेकिन तभी भक्त हनुमान जी ने अपनी शक्ति से काशी नरेश के कंठ में प्रविष्ट होकर जय सिया राम, जय जय हनुमान का अनवरत जाप करना शुरू कर दिया। यह देख भगवान श्रीराम के क्रोधित होने की आशंका से महर्षि वशिष्ठ जी व्याकुल हो गए। वे सोचने लगे कि यदि भगवान श्रीराम ने प्रतिज्ञा के पालन में नरेश और हनुमान जी को मार डाला तो बड़ा अनर्थ होगा। इस स्थिति में महर्षि वशिष्ठ ने हनुमान जी के पास पहुंचकर उन्हें समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, पवन कुमार, श्रीराम जी तुम्हारे सर्वस्व हैं। उनकी प्रतिज्ञा पूरी होने दो, क्योंकि उनके समीप आने से उनका क्रोध बढ़ता जा रहा है। राजा तो श्रीराम के पावन शरण में जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। एक राजा के लिए अपने स्वामी के सामने तनकर खड़ा होना तुम्हारे जैसे सेवक के लिए उचित नहीं।
हनुमान जी ने अत्यंत विनयपूर्वक उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं त्रैलोक्य में भी अपने सर्व समर्थ प्रभु के समीप तनकर खड़ा होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं तो अपने प्रभु के नाम और उनके वरदान की रक्षा के लिए प्रस्तुत हो गया हूँ। मेरा इससे अधिक सौभाग्य और क्या होगा कि मैं अपने प्राण प्रभु श्रीराम के नाम और उनके वरदान की रक्षा में समर्पित कर दूं और उनके ही बाणों से शरीर त्याग कर उनके ही अस्तित्व में विलीन हो जाऊं। वशिष्ठ जी ने सोचा, इन ज्ञान मूर्तियों को विचलित करना संभव नहीं। तभी उन्होंने देखा कि श्रीराम सरयू तट पर पहुंचने वाले हैं। महर्षि विश्वामित्र भी वहां उपस्थित होकर भगवान और भक्त की इस लीला को देखकर चकित और चिंतित हो रहे थे। तब वशिष्ठ जी ने काशी नरेश से कहा, नरेश, तुम शीघ्र महर्षि विश्वामित्र के चरण पकड़ लो, वे सहज दयालु हैं। जय सिया राम, जय जय हनुमान का जाप करते हुए काशी नरेश महर्षि विश्वामित्र के पास दौड़े और उनके चरण पकड़ लिए। महर्षि के अश्रुओं से उनके चरण आर्द्र हो गए। यह देख महर्षि विश्वामित्र द्रवित हो गए और उन्होंने शर संधान कर रहे क्रोधित श्री राम से कहा, राम, काशी नरेश के अपराध का प्रायश्चित हो गया है। मैंने उन्हें क्षमा कर दिया। अब तुम भी अपना अमोघ बाण धनुष से उतारकर तूणीर में रख लो। महर्षि विश्वामित्र के संतुष्ट होते ही श्रीराम का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए तीसरा बाण धनुष से उतारकर तूणीर में रख लिया। काशी नरेश की प्राण रक्षा तो हुई ही, साथ ही भगवान के सम्मुख भक्त हनुमान जी विजय हुए। इस समाचार से माता अंजना की प्रसन्नता की सीमा न रही। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक पहल किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। धन्यवाद।